कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने भारत दौरे के दौरान खालिस्तानी अतिवादियों के बारे में पूछे जाने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे थे। दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी और अमेरिका स्थित प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का जो संगठन है उसका प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत सरकार के खिलाफ बयान दे रहा था। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही कनाडाई प्रधानमंत्री के विमान के खराब होने के कारण जब उन्हें भारत में रुकना पड़ा तो इस दौरान भारत सरकार की काफ़ी ठंडी प्रतिक्रिया रही। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कनाडा की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं और जहाँ तक जस्टिन ट्रूडो का सवाल है, सब जानते हैं कि ये जो है जो ये खालिस्तानी ग्रुप है उसकी बैसाखी के सहारे जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं, सरकार चला रहे हैं। इनफैक्ट जो कनाडा की जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जो है उसका लीडर जो है जगमीत सिंह है जो कि प्रो खालिस्तानी है और उनके साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है और उसके सहारे चल रहे हैं। तो नेचुरली ये बात उन्हीं की करेंगे क्योंकि पावर में अगर रहना है तो इनको पता है कि उनकी बात लेके चलनी पड़ेगी। और यही नहीं है, आप देखिए कुछ ही दिन पहले जून में, इनफैक्ट जुलाई में इनके ही एक मंत्री ने बोला था कि 3 देश खास करके 4 देश, चीन, ईरान का उन्होंने बोला था, भारत जो का भी नाम उन्होंने लिया था, जो कि ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में। तो ऐसी चीज़ें इनके यहाँ से आती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। और इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हमेशा भारत देता रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने पिछले महीने जब इनके यहाँ ऐसे कार्यक्रम हुए थे, भारतीय मिशन पर अटैक हुआ था, उस समय भी इनके ऊपर कड़ी नाराज़गी जताई गई है, बताया गया है और साफ शब्दों में बताया गया है। सिर्फ एक करके नहीं कि बोल करके छोड़ दिया, उसको फॉलोअप भी किया गया है और इन्होंने बोला था कि ये हिंसा और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब ये पूछा गया इनसे तो इन्होंने बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और उन्होंने राइट्स की बात की। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, वायलेंस नहीं होने दिया जाएगा इन सब चीज़ों पर। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ वो अपने यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ कुछ खालिस्तानी समर्थक उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो बाकी वहाँ पर सिख समुदाय है जो कि असली भारत को या मैं कहूँगा कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं आगे आने दिया जा रहा है, जो कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो ये जब भी कहीं भी इनसे जब भी पूछा गया है इस बारे में तो इन्होंने एक शब्द सिर्फ जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, उसके अलावा और कुछ वो नहीं कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कुछ लोगों के जो ये हरकतें हैं, एक्शंस हैं उनके, वो जो है सभी की लार्ज नंबर लोग इतने सिख हैं उनकी बात नहीं हो सकती। तो अगर नहीं हो सकती है तो इतने जो ये कम लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सह नहीं देना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो कॉन्शियंस की बात करते हैं, वो जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं, इनफैक्ट इस दौर में ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बोलने से जो इस तरह के लोग गुट हैं उनको और हवा मिलेगी और आगे चल के अगर इन्होंने इस पर लगाम नहीं लगाई तो हो सकता है इन्हीं में से कोई भिंडर वाले बने या इन्हीं में से कोई टेररिज्म की तरफ चला जाए, जो कि नुकसान ज़्यादा कनाडा का होगा। भारत तो अब सक्षम है ऐसी चीज़ों को डील करने में, तो ये चीज़ इनको सोचना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने देख ही लिया, उनके खुद के अखबार बाकियों ने बोल दिया कि G20 में जैसे वो आए थे, कितने साफ शब्दों में, 2 टूक शब्दों में उनको बता दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, ये खालिस्तानी जो गतिविधियां हैं
भारत विरोधी गतिविधियां जो कनाडा में चल रही हैं, जिनको शह दिया जा रहा है उसके बारे में। और उनको उन्होंने खुद महसूस किया कि वो कितने अलग थलग पड़ गए हैं पूरी G20 के दौरान। इनफैक्ट उन्होंने डिनर भी अटेंड नहीं किया जो G20 का राष्ट्रपति ने रात को डिनर दिया था, वो भी वो अटेंड नहीं किए हैं। उनके एयरक्राफ्ट ख़राब हो गया, 36 घंटे उनको होटल में ही रहना पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत ने ऑफ़र ज़रूर किया एयरक्राफ्ट का दूसरा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने एयरक्राफ्ट में जाएंगे। और उसके बावजूद जो है उनको ज़्यादा भाव नहीं मिलना, ज़रूर उनको निराशा हुई होगी और होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से कनाडा में एक्टिविटी हो रही है, हरकत हो रही है भारत विरोधी, वो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज़रूर मैं कहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ से उदास, निराश और वो उनकी अनदेखी हुई हो तो उससे ज़रूर थोड़ा उदास हो करके गए हैं। और अगर कोई उनको एक्शन लेना होगा तो ज़रूर उनको चाहिए कि जिस कारण से ऐसा हुआ है, जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, उन पर वो अंकुश लगाएं और इंश्योर करें कि ये चीज़ और आगे नहीं बढ़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।